हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम था, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों ने मेरे साथ जो क्वेश्चन शेयर किए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम इधर डिस्कस करेंगे किस लेवल का ये क्वेश्चन पेपर आज रहा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि जो आने वाली शिफ्ट है आपको उसमें थोड़ी मदद, आइडिया मिल जाए, क्ल्यू मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को बता दूं, ये आपके सामने है ये पेपर। आपके ये 120 नंबर का था। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, आपको एक बार गो थ्रू करा दूं कि आपकी ये 8 सेक्शन थी। आप देख सकते हो सिलेबस बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा सिलेबस इसका असिस्टेंट कंपाइलर का ही था। तो सबसे पहले बात करें जो हमारी 8 सेक्शन थी, इसमें अगर मैं बात करूं कि सबसे इजी सेक्शन जो बच्चे कह रहे हैं आइए, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपके सिंपली फ्रेजेस वगैरह, पैसेजेस वगैरह आए हैं 15 नंबर के, मैं बता दूं। और साथ में मैथमेटिक्स भी जो है वो भी इजी ही आया, कोई डिफिकल्ट वन नहीं आया। मतलब कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, बच्चे कह रहे थे। अभी मैं आगे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उधर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। और बात करें जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज योर दिस वन, मेंटल एबिलिटी। तो ये भी बच्चे कह रहे हैं इजी है, क्योंकि अब देखो मेंटल एबिलिटी वगैरह ये जो टॉपिक्स है मैथमेटिक्स है, बच्चों इसमें एक तरह से निपुणता पा चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होती है। अब जो डिफिकल्ट कंपोनेंट आया है, आप सभी को बता दूं, एक बच्चे कह रहे हैं सिविक्स से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए आर्टिकल्स के बारे में। ऑब्वियसली बात है, इसमें सिविक्स जो 15 मार्क्स से इधर मेंशन की है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें से 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो उस हिसाब से अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो आसानी से दे सकता था, क्योंकि आर्टिकल सिंपल ही आर्टिकल्स पूछे थे कि आर्टिकल 39 पूछा था, और बाकी भी अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, घबराओ मत। फिर बात करें ज्योग्राफी और जीके विद करंट अफेयर, ये आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट थी। कोई क्वेश्चन आप इजी एक दो होगा ज्यादा से ज्यादा, तो ये ज्यादातर आपकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल थी। तो चलो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं कि किस तरह के आज क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप आगे जो आपकी जो शिफ्ट है, आपके जो आने वाले एग्जाम है, उसमें आपको ये मदद कर सके। तो ये कुछ बच्चों ने मेरे साथ क्वेश्चन शेयर किया, आप इधर देख सकते हो स्क्रीन पे। आपसे सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ पूछा गया, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सभी को इसके बारे में पता होगा, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका काम है आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये बनी कब थी। आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये फाउंडेड कब की गई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने अभी नीचे ईयर लिखना है। नेक्स्ट बात करें एशियन का हेडक्वार्टर, ठीक है। एशियन का हेडक्वार्टर मैं आपसे बता दूं जकार्ता में है, ये भी मैंने आपको बताया था, हमने एमसीक्यू सीरीज में ये किया था अभी रिसेंटली, अराउंड 1 वीक पहले ही हमने ये किया हुआ, आप देख सकते हो। फिर लीडर ओरिजिन पूछा गया है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ विच आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में तो पूछा गया है। अब जो ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया, ओपीईसी में जो पी है वो किस लिए स्टैंड करता है। तो सबसे पहले आपको ओपीईसी की ना फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ई का मतलब क्या है इसमें, सॉरी पी का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो पी इधर हमारा क्या आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन वीना इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, क्या पता आपसे हेडक्वार्टर के बारे में पूछ ले आने वाली शिफ्ट में, तो मैंने तो आपको ये बता दिया। फिर अगला आगे जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, रणबीर केनाल के बारे में पूछा, ऑन विच रिवर इंटरिम गवर्नमेंट कंसेप्ट गिवन बाय यूएनओ 16 प्रेसिडेंट, यूएनओ फॉर्मेशन डेट, ठीक है। यूएनओ की फॉर्मेशन डेट आप सभी को पता है, दैट इज ऑन 24 अक्टूबर 1945 एट सैन फ्रांसिस्को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी बिल्कुल सिविक्स का बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, डेट 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर बात होती है नीचे आपकी आती है, हु अपॉइंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन उन्होंने शेयर किए हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बच्चों को जो जो याद रहते हैं तो वो शेयर कर देते हैं। फिर अब दूसरे बच्चे ने जो क्वेश्चन भेजा, आप इधर देख सकते हो, यूएन फाउंडेड, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, गंदरबल डिक्लेयर्ड एज डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो नीरज चोपड़ा जी जो थे, आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल हमें इंडिया को जिताया था। तो इट इज रिलेटेड टू जेवलिन थ्रो, ठीक है, जेवलिन थ्रो था। अब आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि उनकी थ्रो कितने मीटर की थी, क्योंकि आने वाली शिफ्ट्स में मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह का एक क्वेश्चन आने वाला है। अगर नीरज चोपड़ा जी का क्वेश्चन आया है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन जो है ना, इनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन करके जाने। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, आप पहले गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। तो बात करते हैं कैपिटल ऑफ साउथ सुदान, इधर पूछा गया, करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका पूछा गया, मेन राबी क्रॉप ऑफ जेएंडके, अभी आर्टिकल 39 हमने पीछे ही बात किया। पी स्टैंड फॉर द ओपीईसी, ओपीईसी में जो पी है पेट्रोलियम स्टैंड करता है। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड नियर विच रिवर, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द रिवर उज, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, जो एक और बच्चे ने मुझे भेजा, ये भी आपको दिखा देता हूं, आप इधर से देखो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट शेयर कर लूं। तो एशियन गेम 2022 के वेन्यू के बारे में पूछा गया, अशोक चक्रा विनर के बारे में पूछा गया, कुका मूवमेंट, ठीक है, बाहू रिजर्व, लोलैब नेम ऑन द नेम ऑफ महाराजा, ये एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो आप ये एक बार देख लेना।
तो जेके स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया। पंचायत हल्का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता चाहिए पंचायत हल्का कौन से सेक्शन में, पंचायत राज सिस्टम में कौन से सेक्शन में से मेंशन किया गया, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 बच्चों ने मेरे साथ ऐसे शेयर किया है, बाकियों के भी थोड़े आए थे, तो मतलब इन्हीं क्वेश्चन में से थे। तो होप सो आपको इसमें पता चल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इधर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन शेयर नहीं हुए, लेकिन बच्चों ने जो रिव्यू दिया है वो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में बच्चे कह रहे हैं कि इजी ही था और ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट लेवल पे जा रहा है, कोई डिफिकल्ट आपकी मैथमेटिक्स नहीं पूछी गई, क्योंकि जो इसमें मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है बेसिक है, कोई आपके 11th-12th के वेक्टर्स टाइप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर्स नहीं है। फिर बात करें मेंटल एबिलिटी भी आपकी मॉडरेट लेवल की रही है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं रही, मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल की थी। तो ये जो 2-3 सेक्शन थी ये थोड़े स्कोरिंग वाले थे और बाकी जो सेक्शन आप देख सकते हो उधर से कुछ क्वेश्चन थे, मेन चीज सिविक्स के थोड़े से आप कह सकते हो, लेकिन सिविक्स जिसने ध्यान से पॉलिटी सेक्शन ध्यान से पढ़ा हुआ है तो वो आसानी से इसके आंसर दे सकता था। तो यही थे कुछ क्वेश्चन, होप सो आपको पता चल गया होगा, आपने अच्छा स्कोर किया होगा जिन्होंने आज पेपर दिया है, तो गुड लक फॉर द रिजल्ट। ठीक है, तो आज का हम अपना वीडियो इतनी रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।